Good morning. Today we are going to study physics of class 9th and get to the first chapter motion. Hello students, आज 6 जुलाई है और हम लोग फिजिक्स पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 9th का और हम लोग देखेंगे फर्स्ट चैप्टर हमारा मोशन। हमने लास्ट क्लास जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें हमने कुछ पढ़ा था यूनिट्स के बारे में और कुछ मेजरमेंट के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर से। तो सबसे फर्स्ट वर्ड जो चैप्टर का है मोशन उसे ही अब आप देखें और इंडिया में भी देखें तो तिरंगे के अंदर बीच में एक पहिया होता है जिसे लोग चक्र भी बोलते हैं 24 तीलियों के साथ। उस चक्र का हमेशा क्या चीज़ है, वो दिखाता प्रगति को, डेवलपमेंट को। ठीक उसी प्रकार से इंसान भी हमेशा क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है, कंट्री तरक्की कर रही है। अगर आप देखो ऐसे फैन, कूलर, एसी कंटिन्यू लोग एक से दूसरे में चेंजिंग करते जा रहे हैं, ये सब क्या चीज़ हो रहा है, कुछ ना कुछ तरक्की कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से इंसान, हम लोग लिविंग बींग्स का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ है कि हम लोग मोशन करते हैं, मूव करते हैं। अब ऐसा नहीं कि प्लांट वगैरह मूव करता है, वो नहीं मूव करता एक से दूसरे प्लेस पे, लेकिन वो क्या करता है, वाइब्रेशंस कर सकता है, वो क्या कर सकता है, अपने पत्तियों को गिरा सकता है। ये सारे फंक्शंस होते हैं। तो लिविंग बींग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वो क्या करता है, मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखें मोशन। अब मोशन है क्या चीज? तो अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन, अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन if it changes its position with respect to W R और डॉट टी करके लिखा, ये क्या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। अब सपोज करो आप किसी स्टेशन पे खड़े हो, आप बोलते हो ट्रेन मोशन में है। कब आप मोशन में बोलते हो? जब वो क्या काम करती है, अपने पोजीशन को चेंज करता है इसके रिस्पेक्ट में टाइम पे और ऑब्जर्वर। अब वहाँ अगर स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ तो मैं क्या हो गया, ऑब्जर्वर। मैंने देखा 2 बजे कोई ट्रेन गई, 2:30 बजे कोई गई और मैंने फिर नेट पे चेक किया कि वो ट्रेन 5 बजे पटना पहुँच गई। इट मीन्स वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। और हमें दूसरा ये भी देखें उस ऑब्जर्वर के हिसाब से। ऑब्जर्वर कौन से हम लोग एक ट्री को बोलते हैं वो रेस्ट में है, क्योंकि हम लोग देखते हैं टाइम अगर 12 बजे वो एक प्लेस पे खड़ा है तो 1 बजे भी वही है, 2 बजे भी वही है। तो हमने देखा टाइम तो बढ़ता है बट उसका पोजीशन में चेंजिंग कुछ भी नहीं आती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। तो मोशन आपने देखा एक बॉडी को तब हम लोग मोशन में बोले व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब ये अपना पोजीशन क्या करे, चेंज करे, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। इसके एग्जाम्पल में आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे अगर आप बोलो रनिंग ट्रेन, ओके, ऐसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रक, कार्स एक्सेट्रा। ठीक है, रनिंग ट्रक्स एक्सेट्रा। तो हमने ये मोशन देखा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या चीज़ है, रेस्ट है। तो मोशन के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि रेस्ट। ठीक इसके जस्ट अपोजिट आप रेस्ट भी यहीं से देख सकते हो, जैसा इसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन का आप एक ही लैंग्वेज यूज करो तो बहुत बेटर रहेगा, वो लैंग्वेज आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उससे कर सकते हो। तो रेस्ट क्या था, अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट, अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट doesn't changes its position with respect to time and observer। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो एक बॉडी रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे कब, जब वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है टाइम और ऑब्जर्वर के। अब मैं क्या करूँ, किसी स्टेशन पे ही खड़ा हूँ, एक ट्रेन कोई सपोज करो लगेज ट्रेन जो गुड्स ट्रेन होती है, मालगाड़ी जिसे आप बोलते हो, वो कहीं पर रुकी हुई। मैंने 1 बजे देखा वो वहीं थी, 2 बजे भी वहीं है। इट मीन्स कि टाइम तो बढ़ रहा है बट उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। और साथ में ऑब्जर्वर मैं भी वही था, वो भी वही है, ट्रेन भी वही है। तो हमने बोल दिया
कि वो क्या हो गया, रेस्ट। इसका एग्जांपल आप और भी दे सकते हो, हाउस। आप अपने घर को देखो, क्या आपका घर एक दिन एक मोहल्ले में, दूसरे दिन दूसरे मोहल्ले में, तीसरे दिन पेरिस से मूव नहीं कर रहे, इट मीन्स कि ये क्या हाउस है। ट्री एक्सेट्रा, और भी जो नॉन लिविंग थिंग्स है जो चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, वो सब के सब किसका एग्जांपल है, रेस्ट के। आपको मैंने बोला कि लिविंग बीइंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो किसमें होता है, मोशन में होता है, हमेशा गतिशील होता है, कुछ ना कुछ हो। तो हमने ये दो टॉपिक देखा, दो के बाद हम लोग और आगे चलते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। आप क्या कर सकते हो, आपको डेफिनेशन चाहिए तो आप बीच में वीडियो को पॉज करो और उसे लिख लो, आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज, अब हम लोग जा रहे हैं क्वांटिटीज। हमने उस दिन क्वांटिटी देखा था, फिजिकल क्वांटिटीज या दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, तो दो टाइप के हम लोग क्वांटिटीज बोलते हैं, दैट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। मैं डायरेक्ट ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस भी देने में इजी हो जाए, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज को, दीज आर द क्वांटिटीज, these are the quantities which have magnitude but no direction। ये ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनमें क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड मीन्स होता कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैं बोलूँ मेरी हाइट 1.76 मीटर, इट मीन्स वो कुछ वैल्यू है, किसी की हाइट 6 फुट है, किसी की हाइट 4 फुट है, 5 फुट है, 10 फुट है, कुछ भी, तो हम लोग उसे बोल रहे हैं क्या, मैग्नीट्यूड। जो वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास है उसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो दीज आर द क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इनके पास मैग्नीट्यूड वैल्यू तो है बट डायरेक्शन नहीं है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखो, स्पीड, ठीक है, स्पीड के बाद मास। जब ढंग से आपके फादर या आपका फ्रेंड आपके पास आता है और वो आपको बोलता है, भाई मैंने आज 110 किलोमीटर पर आवर से चलाया गाड़ी, तो आपको ये तो नहीं पता ना चलता ना कि वो किस साइड को चलाया, आप बस जानते हो कि चलाया उसने, कहाँ चलाया, कौन से रोड पे चलाया, ये उसने बताया नहीं। हाँ, अगर आपको वो बोले कि मैं अपने घर से नॉर्थ डायरेक्शन में गया, मैं अपने घर से पटना की साइड को गया, मैं अपने घर से दिल्ली की साइड को गया, कोलकाता की साइड को गया, तो आप डायरेक्शन एज्यूम करते हो कि हाँ ये डायरेक्शन है। तो स्पीड वो क्वांटिटी है जिसमें क्या चीज़, वैल्यू तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो स्पीड को हम कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा आप देखो मास। मैं आपको आके बोलूँ स्टूडेंट्स मैंने आज 50 kg का एक बोरी उठाया, तो आपको ये एग्जैक्ट नॉलेज मिलेगा क्या कि वो बोरी सर ने कहाँ उठाया, घर पे उठाया, मंडी में उठाया, किस प्लेस पे उठाया, ये आपको नहीं पता चलता। तो ये कैसे क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज। नेक्स्ट चलो वेक्टर को देखा, वेक्टर जस्ट इसका टेक्सचर आपको देखिए, दीज आर द क्वांटिटीज, दीज आर द क्वांटिटीज which have magnitude and direction both। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं डिस्प्लेसमेंट, और इसका एग्जाम्पल हो गया डिस्टेंस। आगे हमें ये भी टॉपिक पढ़ना था, व्हाट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय। सपोज करो कि एक बॉडी ए पे है और ये बॉडी बी है, और ऐसे मूव कर रहा है और ऐसे मूव कर रहा है। फर्स्ट बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, सेकंड बॉडी बीच की तरफ से जा रहा है, सामने एकदम स्ट्रेट नापी सीधे, और थर्ड बॉडी ऐसे मूव कर रहा है। अगर आपसे कोई बोले स्पीड क्या है या डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय। ए बॉडी के ये डिस्टेंस हो सकता है सपोज ये 2 किलोमीटर, ये क्या चीज 1 किलोमीटर, और ये भी क्या होगा 2 किलोमीटर। आपसे कोई बोलेगा द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी 1 इंच, तो आप क्या बोलोगे 2 किलोमीटर।
द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी 2 इंच 1 किलोमीटर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी 3 इंच 2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। अगर एक ही प्लेस है, यहाँ से यहाँ जाना है और आप ये घूम के जा रहे हैं, तो ये टोटल को हम जोड़ेंगे, टोटल डिस्टेंस को जोड़ेंगे, वो हुआ डिस्टेंस। इट मीन्स कि डिस्टेंस के पास क्या होता है? वैल्यू तो है 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर वैल्यू तो है, बट इसके पास डायरेक्शन नहीं है। 1 सेकंड के लिए नॉर्थ में जाना, फिर ये ईस्ट में आ गया, फिर ये साउथ में आ गया, फिर ये जाके फाइनल पॉइंट पर। लेकिन हम बोल सकते हैं इसे भी, क्योंकि आप जानते हो मैप पे हमेशा ही जो हम लोग ऊपरी डायरेक्शन देते हैं, ये नॉर्थ होता है और ये नीचे में क्या होता है? साउथ। जैसे ही नॉर्थ साउथ करो, आप अपने हैंड को अच्छे से पूरा फैला कर देख लो, जो आपका राइट हैंड है ये आपका क्या होता है? ईस्ट, और ये वाला क्या होता है? वेस्ट। हमेशा ही कॉपी पे या अगर आप बोर्ड पे या फिर मैप पे देखते हो तो सबसे अपर पार्ट हम लोग नॉर्थ रखते हैं, जस्ट अपोजिट साउथ, हैंड हमें एक्सटेंड किया, जो मेन आया राइट हैंड वेस्ट और लेफ्ट हैंड एक्सिस वेस्ट। ये डायरेक्शन मेजर करने निकालने के लिए तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सर ए से बी का जो फर्स्ट बॉडी का डायरेक्शन है वो पहले थोड़ा नॉर्थ गया, फिर ईस्ट गया और फिर साउथ आया। तो ये 3 डायरेक्शन दे रहा, तो एक डायरेक्शन तो नहीं हुई ना। लेकिन दूसरे में आप बोल सकते हो सर सेकंड बॉडी का डायरेक्शन बिल्कुल ईस्ट के जैसा है, ईस्ट डायरेक्शन। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी। सबसे छोटी दूरी यही है ना, इससे छोटी नहीं हो सकती। तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। कुछ बच्चे बोलते हैं लॉन्गेस्ट पाथ, ऐसा कुछ नहीं। जो बॉडी मेन पाथ जो कवर किए उस सारी दूरी को जोड़ दो वो डिस्टेंस हो गई, और जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन नहीं मिला, एक नहीं मल्टीपल डायरेक्शन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या हो रहा है? डायरेक्शन दिख रहा है। तो आप ये लिख सकते हो। तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। और स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या? स्पीड, मास, डिस्टेंस एक्सेट्रा। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ क्वांटिटीज को निकालने के टाइम में हमें प्रॉब्लम होती है कि ये स्केलर था या वेक्टर था। तो वो मैं आपको जब मैं आपको स्पीड और साथ में वेलोसिटी पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको एक फार्मूला दूंगा, सीधा एक बहुत मस्त शॉर्ट ट्रिक है, बस उसको हम लोग प्लस माइनस से यूज़ करते हैं। उसमें आप इजीली जज कर सकते हो कि हाँ ये क्वांटिटी स्केलर है या हाँ ये क्वांटिटी का चीज़ वेक्टर है। तो हम लोग जरा सा आगे बढ़ते हैं, आपको अगर ये लिखना होगा तो आप नोट डाउन कर सकते हो स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। हम लोग कभी भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें 5 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, सेकंड नंबर में क्या करोगे आप? उसका डिनोशन, उसको डिनोट किससे करते हैं, थर्ड में उसका फार्मूला, फोर्थ नंबर में उसका एसआई यूनिट और फिफ्थ नंबर में वो स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। इन 5 चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे। अगर हमने 5 पॉइंट्स अगर उसका पढ़ लिया उस टॉपिक का तो हमें समझ में इजीली आ जाएगा कि वो दिया हुआ है या नहीं दिया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सेम चीज़ अगर आपको नोट डाउन करना तो पॉज कीजिए स्क्रीन को और आराम से नोट डाउन कर लीजिए। आप जो यहाँ पढ़ रहे हो यही मैं क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मुझे बिल्कुल बुक की डेफिनेशन नहीं उतनी पसंद होती है, मुझे वो पसंद है जो जल्दी से बच्चों को समझ में आए। मुझे भी यही चीज़ बेटर लगता था, क्योंकि मेरा सोचना है कि डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देना। मैंने बहुत इंटरव्यू फेस किया, कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं पूछते, वो उससे एक्सपेरिमेंटल सेटअप एग्जाम्पल्स ये पूछते हैं। तो क्यों ना उतना टाइम हम न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल और इस पर करें। डेफिनेशन ऐसा नहीं कि जानना ही नहीं, जानना है, बट एक सिंपल लैंग्वेज में जो समझ में आ जाए। ये तो 3 इडियट्स में भी बताता था कि आप सिंपल टोन में जो चीज़ समझ जाओ वो डेफिनेशन कभी लेंदी नहीं हो सकता। तो चलिए हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देख लिया, अब हम लोग चलते हैं किस पे? यूनिफॉर्म मोशन पे। तो मोशन को हम लोग अगर कैटेगराइज करें तो मोशन क्या होता है? 2 टाइप को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन and the second one is non-uniform motion. First one is uniform motion and the second is non-uniform motion. Next, अब अगर यूनिफॉर्म मोशन देखो, यूनिफॉर्म का हिंदी क्या होता है? एक जैसा, और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? जो एक जैसा ना रहे। तो एक जैसा पे जैसे ही वर्ड आती है जरा चेक कर, एक जैसा क्या होगा? तो a body is said to be, a body is said to be in uniform motion
if it covers equal distances in equal intervals of time। एक बॉडी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं कब, जबकि वो इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी तय करें सेम टाइम। कैसे ये पॉसिबल है? तो देखो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्लॉक, ठीक है। सेकंड एग्जांपल अगर हम ऐसे ही देखें इसका, क्लॉक के अलावा यूनिफॉर्म मोशन का कैसे हो सकता है? तो अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड पे क्या करो, व्हीकल को चलाओ, कोई पॉसिबल है? या और इसका हम लोग क्या देख सकते हैं एग्जांपल, तो हम लोग देखेंगे क्या चीज़, जब अगर आप बड़े वाले झोले पे झूलते हो तो उसे भी एक स्पीड पे लाके छोड़ दिया जाता है, और उस स्पीड को हम लोग कौन सा स्पीड बोल रहे थे, या एक स्पीड पे लाके एक मोशन पे लाके छोड़ते हैं, उसे हम बोल रहे हैं क्या चीज़, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो क्लॉक हो गया कांस्टेंट स्पीड पे रनिंग का, अगर रोड अच्छा है और एक स्पीड में हम चला रहे हैं तो रोड यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन है क्या, जरा आप देखो, अगर आप एक वॉच को देखो, आपने देखा ये 12 और 1 और ये 2 और ये 3, अगर हम लोग बोले कि 15 सेकंड में जो सेकंड वाली सुई है वो आती है 3 तक, तो नेक्स्ट 15 सेकंड में फिर वो आती है कहाँ पे, 6 पे, नेक्स्ट में वो आती है कितने पे, 9 पे, नेक्स्ट में आती है कितने पे, 12 पे। तो वॉच को आप देखते हो, टाइम फिक्स होता है 1 घंटे में, तो आवर का जो होता है वो 12 से 1 पे ही आएगा, नेक्स्ट 1 घंटे में 1 से 2 पे ही आएगा। तो आपने देखा इक्वल डिस्टेंस, सेम दूरी तय कर रही है 12 से 1 घंटे वाला जो निडल आवर निडल, ये एक इतना ही दूरी तय कर रही है 1 घंटे में, सेम यही डिस्टेंस इस प्लेस पे भी है 1 घंटे में। इट मीन्स क्या चीज, सेम डिस्टेंस इज कवर्ड इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम लोग 1 घंटे का टाइम ले रहे हैं तो 1 घंटे में ये 12 से 1 पे, तो 1 से 2 पे सेम जा रहा है, इससे क्या बोला, यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट इसी की जस्ट बगल में नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखें, तो ये क्या चीज है, अ बॉडी इज सेड टू बी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन non-uniform motion, in non-uniform motion if it covers unequal distances in equal intervals of time। हम लोग रिमोट वाली एक गाड़ी छोड़ दो, ठीक है, उससे भी हम लोग देखेंगे, सपोज करो कि ये डिस्टेंस है, ये टाइम, सपोज करो कि वो 1 घंटे में 200, 1 मिनट में सपोज करो ये 200 मीटर जा रही है रिमोट वाली कार, तो नेक्स्ट 1 मीटर में अगर बैटरी वगैरह फुल रहे तो ये कितनी जाएगी, 200 मीटर, नेक्स्ट 1 मीटर में भी ये कितना जाएगी, 200 ही जाएगी। तो हमने इससे बोला था यूनिफॉर्म मोशन, सेम टाइम सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर टाइम जितना बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग होगा, ये 200 होगा, ये भी 200 होगा, ये भी 200 होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल दें तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज करो कि एक रेस है, 200 मीटर का रेस है, और कोई एथलेटिक्स जो है यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, 200 ना, वो 1600 मीटर का रेस है। तो आप क्या देखोगे, शुरू में वो बहुत फास्ट दौड़ता है, इसे छोटा कर दो 800 मीटर का रेस, शुरू में आप क्या देखोगे, ये डिस्टेंस इतना है, फर्स्ट 200 मीटर ये बहुत तेज में दौड़ रहा है, और इसने क्या किया, सपोज करो कि 20 सेकंड में कंप्लीट कर दिया, बहुत अच्छा रेसर होगा तभी ये पॉसिबल, 20 सेकंड में कंप्लीट कर दिया। फिर हमने क्या देखा, ये थोड़ा सा स्लो किया हमने, और अगला जो 200 मीटर है, मतलब जब
400 मीटर का हुआ उसे ये क्रॉस कर रहा है कितना, या नेक्स्ट जो 200 मीटर है इसे ये क्रॉस कर रहा है कितना, तो 24 सेकंड। फिर जो नेक्स्ट था 200 मीटर, इसमें थोड़ी सी और एनर्जी लेवल डाउन होगी और इसमें 26 सेकंड। लास्ट में से रेस जीतना है तो आप नॉर्मल एथलेटिक्स को देखते हुए लास्ट इसमें 200 मीटर फिर से क्या किया कि इसने 20 सेकंड में कंप्लीट किया। तो आप यहाँ पे देखो या 19 सेकंड में कंप्लीट किया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, फर्स्ट 200 मीटर इन 20 सेकंड, सेकंड 200 मीटर इन 24 सेकंड, third 200 meter in 26 seconds and fourth 200 meter in 19 seconds. This shows different time interval and different distance. अब मैंने लिखा ऊपर unequal distance and equal interval of time. तो ये तो एग्जांपल हो गया equal distance in unequal interval of time. इसका जो एग्जांपल है वो मैं बताता हूँ। सपोज करो कि आपने क्या काम किया, डिस्टेंस था मीटर, पहले 1 घंटे में एक बॉडी जो भीड़ भाड़ के इलाके में व्हीकल को नहीं चला रहा था उसने क्या काम किया, 70 किलोमीटर रन किया। नेक्स्ट 1 आवर में अब मार्केट का थोड़ा छोटा कस्बा था दुकान दूर तो इसने 50 किलोमीटर का क्रॉस किया। नेक्स्ट अगर देखेंगे दिल्ली जैसे सिटी में चल गया तो ये हार्डली लेके 30 किलोमीटर। दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था, a body is said to be non-uniform motion if it covers unequal distance, मतलब डिस्टेंस सेम नहीं है, unequal distance in equal interval of time। ये भी नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है बट डेफिनेशन वहां क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैंने आज यहाँ पे बताया आपको। तो हमने आज जो टॉपिक पढ़ा सबसे फर्स्ट में क्या पढ़ा, मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्व। एक बॉडी को हम लोग मोशन में बोलेंगे जब वो क्या करे, अपने पोजीशन को चेंज करे। तो लिविंग बींग्स में जनरली ये था, प्लांट्स को आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि प्लांट क्या होता है बस वाइब्रेशंस वगैरह इनसाइड में करते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, रेस्ट। तो रेस्ट हम लोग किसे बोलते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्व। समय और ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग अगर वो समय चेंज नहीं करती है तो उसे क्या बोल रहे थे, रेस्ट बोल रहे थे। हमने नेक्स्ट पढ़ा था वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या चीज़ थी जी, पहले स्केलर क्वांटिटी क्या था, तो दीज आर द क्वांटिटीज विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था। और मैग्नीट्यूड हम किसे बोलते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके पास है, डायरेक्शन पता नहीं था। इसका एग्जांपल हमने दिया था डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या, मैंने बोला मैं 100 मीटर का रेस कर गया या मैं 100 मीटर चल गया, तो भाई ये तो नहीं पता चला ना मैं कहाँ चला, नॉर्थ में चला, साउथ में चला, ईस्ट में चला, वेस्ट में चला, आपको तो नहीं पता चला। तो ये कैसा हो गया जिसमें डायरेक्शन ना हो और सिर्फ वैल्यू पता हो, 100 मीटर पता था, तो इससे हमने क्या चीज़ बोल दिया, इसे हमने क्या बोला, डिस्टेंस। और ये डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी, उसकी बात करें। तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होता है, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या था पहले ये जान लें, दीज आर द क्वांटिटीज इन विच बोथ आर प्रेजेंट, इट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। 20 मीटर, 50 मीटर, 50 केजी, 10 केजी, ये सबका सब न्यूमेरिकल है, नंबर है, इससे हम बोलते हैं क्या चीज़, मैग्नीट्यूड उसका। तो मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में क्या चीज़, डायरेक्शन भी हो। इससे हमने कौन सा क्वांटिटी बोला, इसे हमने बोला कौन सा, वेक्टर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल क्या चीज़ है, तो डिस्प्लेसमेंट। मैं बोलता हूँ मैं 100 मीटर का रेस दौड़ा, ट्रैक नॉर्थ की तरफ था तो मैंने डायरेक्शन दिया, मैं उसे, और ऐसे ही आता वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। जब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा। फिर हमने टॉपिक देखा कौन सा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन देखा, एक बॉडी को हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। A body will be in uniform motion if it covers equal distance and equal interval of time. हमने इसका एग्जांपल दिया, because we are watching that for 1 hour the our head have to make 30 degree, वो 30 डिग्री का टोटल एंगल अगर आप देखोगे तो कंप्लीट एंगल होता है कितने का, 360 डिग्री का होता है। अगर आप इस सर्कल का एंगल देखो तो ये कंप्लीट 360 डिग्री का। तो अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ 12, 1, 2, 3 ऐसे करके 12 अलग त्रिज्या है, तो हर किसी के बीच में एंगल लिखना पड़ेगा 30 डिग्री, 30 है 360। तो 12 से 1 जाने के लिए उस आवर हेड को 30 डिग्री का एंगल कवर करना पड़ेगा। 1 से 2 जा रहा तब भी उसने क्या किया, 30 डिग्री का कवर किया। 2 से 3 जाएगा तब भी, और सेम उसे जितना डिस्टेंस 12 से 1 में कवर किया उतना क्या करेगा, 1 से 2 में करके उतना क्या करेगा, 2 से 3 में। इसे हमने बोला
यूनिफॉर्म मोशन, और ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था, अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, बराबर पूरी नहीं करेगा। एग्जांपल था फर्स्ट आवर में एक बॉडी मतलब पहले वो रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र या फिर फ्री का जो नेशनल हाईवे था उस पर चला रहा था 70 किलोमीटर चला, लेकिन एक छोटा कस्बा वगैरह आ गया तो 50 किलोमीटर, और जब मेन टाउन आ गया तो उसने मात्र कितना ड्राइव किया 30 किलोमीटर। ये हमने एग्जांपल दे दिया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट जो